बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड स्वीट यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आलू कीमा बनाएंगे आज हम बड़े डिफरेंट स्टाइल में। और आज मैं आपको एक जो है जादू के तौर का वजीफ़ा भी बताऊंगी जो कि मेरा आजमूदा है। सबसे पहले हमने 1 चम्मच घी लिया है, इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें हम साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्ची, लौंग और ज़ीरा, ये तमाम इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो हमारे खाने में आ जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब कीमा लिया था। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके आपने इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लेना है। अब हम गरम मसालों के साथ कीमे को ऐड करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और जो कीमे में एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो जनाब साथ साथ हम अपने वजीफ़े के बारे में भी बात करेंगे। तो जनाब यार आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इसमें जब कोई लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते ना, तो वो दूसरों की खुशियों से जेलस हो जाते हैं, दूसरों की तरक्की से और उनके सुकून को बर्बाद करने के लिए फ़ौरन से जो उनका दिमाग है वो जादू करने की तरफ चला जाता है। हालांकि जादू जो है इस्लाम में जो है वो जादू करने वाला इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, काफ़िर कहलाता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आपके कोई भी मसले मसाइल हैं फ़ौरन अल्लाह ताला से रजू करें। यकीन मानें कि अल्लाह ताला से आप जो भी मांगेंगे ना, अल्लाह ताला आपकी हर जो बात है वो सुनते हैं और उसको जो है आपके हर मसले को हल फरमाते हैं। तो आप अपनी जो जितनी भी आपकी है ना मुश्किलात, उनका ज़िक्र सिर्फ़ आप अल्लाह ताला से किया करें, किसी से भी मत किया करें, क्योंकि आजकल कोई भी जो है ना आपकी मदद नहीं करेगा। और इधर-उधर भागने की बजाय सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगें। और ये जो वजीफ़ा है ये मेरा आज़मूदा है, मैंने ख़ुद इसको आज़माया है, तो आप भी कीजिएगा। आपको भी इंशाल्लाह जो है इससे बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे, बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। ये नहीं कि सिर्फ़ जादू के लिए, नज़र के लिए, हसद के लिए, बहुत चीज़ के लिए है। तो जनाब साबुत गरम मसाले डालने के बाद हमने कीमे को फ्राई किया। उसके बाद अब हमने इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो है प्याज है उनको डाला है। इनको सिर्फ थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है। ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था, साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें भी 2-3 ग्राइंड कर ली थी। तो अब हम इनको भी डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इन तमाम जो मसालों की स्मेल है वो, लहसुन अदरक की एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ये देखिए हमारा जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो गया है, लहसुन अदरक की स्मेल भी हमारी जो है वो भुनाई करते जाएंगे। जितनी अच्छी आप अपने सालन की भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का आपका जो है ये आलू कीमा बन के रेडी होगा। और यकीन करें बहुत टेस्टी बना था। और आप लोग भी बनाते होंगे अपने घरों में, लेकिन इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब आप इस तरीके से आलू कीमा बनाएंगी ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। घी लेंगे 1 प्याली, उसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, फिर हम उसमें कीमा डाल के फ्राई करेंगे, फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के उसको थोड़ा सा जो है प्याज को सॉफ्ट करेंगे, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको फ्राई करेंगे। और अब आ जाते हैं हम सिंपल घर के मसाले हम इसमें डालेंगे। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, पिसा गरम मसाला है, सूखा धनिया और कुटी लाल मिर्च है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन सब चीज़ें जो हैं 1 टीस्पून के करीब ली थी। सिर्फ कुटी लाल मिर्च जो है वो ½ टीस्पून थी। तो अब हम मसालों को डाल के थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं इसको आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना, वरना आपके मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ इनको अच्छे तरीके से फ्राई करने के साथ ही हम इसमें मैंने 3 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका मैंने बना लिया था पेस्ट, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये टमाटर का पेस्ट डालने के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर जो है हमारे कीमे का आ गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी बिल्कुल जो है 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही ऐड की थी। जब ये हमारा जो टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा ना, तो तब फिर हम इसमें थोड़ी सी 2 चम्मच जो है टेबलस्पून के करीब दही के ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें 2 कप जो है पानी के डाल के तो 10 मिनट के लिए कीमे को अच्छे तरीके से कुक करेंगे कुकर में, ठीक है जी, ताकि हमारा कीमा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए।
तो ये देखिए हमने दही भी डाल दिया। अब दही में के साथ ही मैं इसमें 2 प्याली के करीब पानी ऐड करके फिर हम इसको प्रेशर को लगा देंगे। तो जी जनाब, अब हम आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। रेसिपी की तो आपको यकीनन समझ लग ही चुकी होगी। तो वजीफ़ा जनाब कुछ इस तरह से है कि आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने। तो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह पाक का एक सफ़ाती नाम है या कहारो, जिसकी आपने 11 तस्बीहें पढ़नी है। जब आप 11 तस्बीहें पढ़ चुकी हैं तो फिर आपने 11 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है जी। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और फिर हम 11 मरतबा जो है या कहारों की तस्बीह पढ़ेंगे, 11 तस्बीहां। और उसके बाद हम पानी के गिलास पे फूंक मार लेंगे, वो पानी हम पी भी लेंगे। और जिस पे हमें ओके इस पे जादू है तो उनको भी पिला देंगे और घर में भी छिड़क देंगे। तो आप देखिएगा कि आपके मसले किस तरह से हल होंगे, बीमारियां किस तरह से आपके घर से ख़त्म होती हैं, मुसीबतें मुश्किलें किस तरह से आपके घर से ख़त्म होती हैं। तो यहाँ जनाब हमारा कीमा सॉफ्ट हो गया था। अब मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको हल्का सा जो है फ्राई करेंगे, आलूओं को मसाले के साथ और कीमे के साथ। और फिर मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो है पानी का ऐड करूँगी और फिर इसको जो है दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। कुकर में ही इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ हमारे आलू जो हैं वो पक रहे हैं। अभी हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा, ताकि आलूओं में भी जो है मसाले का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए अच्छी तरह से। जी तो जनाब ये हमारा आज का वजीफ़ा था, तो आपने इस पे अमल करना है। तो आप देखिएगा कि आपके मसले किस तरह से हल होते हैं। मुझे तो इस वजीफ़े से बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने सोचा चले मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। और आप जब ये वजीफ़ा करें तो आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब की जो है परेशानियाँ दूर करे और हमें जो है हमारी मेहनत का फल मिले। अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए। तो ये देखें जनाब, यहाँ हमने आलू को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। यकीनन आपको आलू कीमे की रेसिपी की भी समझ लग गई होगी और वजीफ़े की भी। वजीफ़ा मैं दोबारा आपको एक मरतबा बता देती हूँ। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी और 11 तस्बीह या कहारों की आपने पढ़नी है बस। और इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और आपको बहुत कोई शदीद किस्म की कोई बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, तो तब आप पानी के अंदर पाँव रख के ना, किसी परात वगैरह में पानी ले लें या टब में, उसमें पाँव रख के आपने ये अमल करना है। और जो पानी है वो आपने किसी क्यारी में या गमले वगैरह में डालना है, बाहर नहीं फेंकना। तो सब ये करना है कि आपकी जो बीमारी है वो इस पानी के अंदर जा रही है। तो आप यकीन करें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जनाब हमारे आलू जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। अब हम इसमें बरीक बरीक सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके डालेंगे। साथ ही हम इसमें गार्निश के लिए धनिया और पिसा गरम मसाला और पिसी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून जो है वो हम लास्ट में इसमें डालेंगे खुशबू के लिए और फ्रेश जो उसका टेस्ट होता है उसके लिए। तो देखिए जी, आलू कीमा बनके कितना मज़े का रेडी हो गया है। आप लोग इसको रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए और यकीनन आपका भी आलू कीमा बहुत मज़े का बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगी। तो जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। और चैनल को तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।